जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब जैसे हमने बताया था कि एक सीरीज चलाने जा रहे हैं, जो सैम्पल पेपर जो हमारे हैं, जो आने वाले हैं नवंबर में सीबीएसई का जो एग्ज़ाम 12th मैथ का होने जा रहा है 40 मार्क्स का, उस पर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आने हैं उस पर हमें एक सीरीज चलाने जा रहे हैं। तो हमारे हाथ में जो एरिहंत का है ये सैम्पल पेपर है और इसको हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं इसके, उसका सारा हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे और साथ साथ सॉल्यूशन के साथ साथ जो हम है उस क्वेश्चंस में क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट हैं, कैसे उसमें रिजल्ट आएंगे, वो सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे। मतलब काफ़ी हम लोग डीप में एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो बिना टाइम गंवाए नाउ लेट अस स्टार्ट हियर। हम स्टार्टिंग से बात शुरू करते हैं, यूनिट फर्स्ट से, रिलेशंस फंक्शन से। तो जैसे इसमें जो एरिहंत का है, ये पहला क्वेश्चन ये है कि इफ़ द सेट ए इज इक्वल टू, ए सेट ए गिवन है, क्वेश्चन फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट की बात करने जा रहे हैं कि सेट ए इज इक्वल टू 1 2 एंड बी इज इक्वल टू ए बी है, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी पूछा है, यानी ए क्रॉस बी हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी सबसे आसान है निकालना। कैसे हम लोग निकालते हैं, ए क्रॉस बी को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, इसका पहला एलिमेंट लीजिए, उसके बाद सारे एलिमेंटों के साथ ग्रुपिंग कर दीजिए। कार्टेशियन का ही कंसेप्ट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो यहाँ 1 हो गया फर्स्ट, और इसका ए दिस फर्स्ट 1 बी हो गया। फर्स्ट के साथ सबकी ग्रुपिंग हो गई। अब 2 के साथ सबकी ग्रुपिंग कर दीजिए। और ग्रुपिंग करने में ध्यान रखा जाता है कि जिसका पहला सेट जब स्टार्ट करते हैं तो पहला एलिमेंट ए का ही होना चाहिए। तब जैसे यहाँ 2 है तो दिस इज द 2, ए हो गया। अब 2 के साथ ग्रुपिंग बची बी, ये हो गया। तो ये हमारा हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और ये जो इसमें है 1a 1b और 2a 2b, इसका पहला क्वेश्चन जो है सही है, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो राइट है। एक बात यहाँ और कर दें कि अगर ऐसे हमारा कोई रिलेशन दिया हुआ है, और सबको पता है जो रिलेशन होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी होता है, ये रिलेशन हमारा होता है। तो उस रिलेशंस में जो पहला एलिमेंट होता है रिलेशन का डोमेन कहा जाता है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो रेंज का है। तो अब इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है उसी डोमेन और रेंज पे डेवलप किया गया है। उसमें ये कहा गया है, क्वेश्चन सेकंड है, देख लें सेकंड क्वेश्चन क्या है। इफ़ द रिलेशन आर इन द सेट गिवन है 1 2 3 4, ये है। और जो रिलेशन आर है वो ये है कि 1 1 है, एक कोई रिलेशन है, 1 2 है और 1 4 है, ठीक है जी। उसके बाद 3 1 है, उसके बाद हमारा 3 2 है और 4 3 है और 4 2 है, ये रिलेशन है। अब ये रिलेशंस का पूछा है कि डोमेन क्या है, डोमेन्स के बारे में बात करना है। तो जब हमें डोमेन्स की बात आए ना रिलेशन में कि डोमेन क्या होगा, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन हो जाते हैं। आर के रिलेशन के डोमेन होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करिए ग्रुप का, तो पहला 1 हो गया, फिर 1 फिर 1 3 3 4 एंड लास्ट 4। और सबको पता है सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। तो 1 यहाँ 3 बार आया तो 1 लिखेंगे, 1 3 4 ये होगा, ये इसका डोमेन होगा। दिस 1 3 4 इज़ द डोमेन हियर। वो जो रिलेशन है उसके डोमेन में 1 3 4 एलिमेंट है। तो 1 3 4 ऑप्शन इसका ये सही है। अब पुनः किया है नेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिलेशन से दिया है, तो अब वो रिलेशन पूछा है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्री है कि ट्रांजिटिव है, यानी रिलेशंस के बारे में आया है। और क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ए गिवन है, यहाँ सेट ए। अच्छा एक बात और, जब भी क्वेश्चन लगाएं आप और रिलेशंस की बात हो ना, तो उस सेट को लिखें कि वो रिलेशन किस सेट में डिफाइंड किया गया है। जैसे रिलेशन जो आज डिफाइंड किया गया है वो सेट है 1 2 3, रिलेशन है 1 1 है, ठीक है। उसके बाद 2 2 है, उसके बाद हमारा 3 3 है, उसके बाद 1 2 है, उसके बाद हमारा 2 3 है। अब पूछा है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, क्या क्या है क्या नहीं है। तो चलते हैं, बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे।
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है क्या नहीं है, चलते हैं देखते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि ऐसे ए बिलोंग्स टू आर और फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि जो भी रिलेशन है एलिमेंट के बीच में, जैसे ए और बी आप रिलेशन कह रहे हैं, ए और बी में रिलेशन है, किसी तरीके से भी डिफाइंड हो कोई बात नहीं, वो फर्दर अवे हमारा क्वेश्चंस में दिया ही रहता है। तो ये रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ए आर ए हो और यहाँ है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सारे एलिमेंट के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए नहीं। तो जैसे यहाँ जो सेट ए में जो रिलेशन आर डिफाइंड है उस सेट में एलिमेंट 1 2 3 है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 आर ए होना चाहिए, 2 आर 2 होना चाहिए, 3 आर 3 होना चाहिए, मतलब कि 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। एक बात और हम करते हैं कि इंटायर द सिलेबस जो हम पूरा क्वेश्चंस लगाएंगे, जब रिलेशंस की बात आएगी तो 1 1 एक ग्रुप में न लिख करके, जनरली जो मेरी आदत लिखने की रही है 1 R1 लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, मतलब ए आर बी लिखेंगे। ए से बी में कोई रिलेशन है जो आप ए बी बिलोंग्स आर लिखते हैं, हम जो उसको बार बार लिखेंगे उसको ऐसे लिखेंगे, और ये होता है ए इज रिलेटेड टू बी। और ये थोड़ा अच्छा माना जाता है क्योंकि इससे थोड़ा एक कंसेप्ट अपने आप में ना निकल के बाहर आता है। जब ए आर बी लिखते हैं क्या मतलब है, ए इज रिलेटेड टू बी, और कैसा रिलेशन है वो डिफाइंड होगा। तो अब यहाँ देखिए है या नहीं, 1 1 2 2 3 3 है, ये है सब में, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है रिलेशन आर में, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अच्छा, अब सिमेट्री है या नहीं, तो सिमेट्री के लिए क्या देखते हैं, सिमेट्री के लिए होता है अगर ए आर बी आपको मिलता है या ए बी अगर मिलता है तो दिस इम्प्लाइज बी ए भी मिलना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए बी आर ए होना चाहिए। तो 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, तो 2 1 यहाँ नहीं है, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन में वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्री नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, बट रिलेशन जो है हमारा वो सिमेट्री नहीं है। अब ट्रांजिटिव कैसे देखते हैं, ट्रांजिटिव में ये बात आती है कि ए आर बी, ए का संबंध बी से हो और अगर बी का संबंध सी से हो तो ये इंडिकेट करे ए का संबंध सी से हो। तो इसके लिए आप क्या करिए, जैसे यहाँ आपने 1 1 पकड़ा, 1 R1 है, इस 1 1 को 1 R1 लिखेंगे। अब जब आप ट्रांजिटिव देखने जा रहे हैं तो फिर यहाँ 1 R ऐसे लिखिए, यानी 1 खोजिए जो पहला है, और देखिए दूसरे से हो रहा है कि नहीं, जैसे हमने 1 R1 लिखा। अब इस 1 को यहाँ खोजिए कि 1 से कहीं स्टार्टिंग है क्या, ये काम करिए, जैसे 1 की स्टार्टिंग यहाँ से है तो ये क्या है, 1 R2 है। तो अब ये कहता है कि ये ट्रांजिटिव तब होगा जब 1 का संबंध 2 से होगा, मतलब 1 R2 होना चाहिए, तो 1 R2 तो वही है, 1 2 तो वही ऑलरेडी। अच्छा, 2 2 अगर पकड़ेंगे तो फिर 2 की स्टार्टिंग देखिए, जैसे यहाँ है 2 R2 है। अब दूसरे में देखिए कि स्टार्ट है कहीं 2 से, एस है, यहाँ 2 से स्टार्ट है, 2 R2 है, तो दोनों है, 2 R2 भी है, 2 R3 भी है। ये ट्रांजिटिव तब होगा जब 2 R3 भी होगा, 2 का संबंध 3 से है, तो 2 का संबंध यहाँ 3 से है क्या, मतलब क्या 2 3 R में बिलोंग करता है, नहीं है, तो मतलब ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये रिलेशन कैसा है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग वो जो रिलेशन है सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन विथ आर बी द रिलेशन इन टी बाई, ऐसे रिलेशन डिफाइंड किया गया है। किसी प्लेन में ट्रायंगल बनी है तो वो जो रिलेशन डिफाइंड है T1, T2 सच दैट T1 इज कांग्रुएंट टू T2, मतलब कि आर जो रिलेशन है यानी आर जो सेट है ऑर्डर्ड पेयर का, उसमें हम उन सभी ट्रायंगलों को कलेक्ट किए हैं जो कांग्रुएंट हैं। तो कांग्रुएंट की क्या कंसेप्ट है ये जानना पड़ेगा। कांग्रुएंट का कंसेप्ट ये है कि जब एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पे रख दें और कंप्लीटली एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाए तो उसको कांग्रुएंट कहते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द कांग्रुएंट। तो क्या कांग्रुएंसी का जो रिलेशन है ट्रायंगल में वो रिफ्लेक्सिव होगा? यस, रिफ्लेक्सिव होगा, क्योंकि हर ट्रायंगल अपने आप के कांग्रुएंस होगी। सिमेट्री भी होगा। क्यों सिमेट्री होगा? रीज़न क्या है? सिमेट्री होने का रीज़न ये है
कि अगर कोई ट्रायंगल ए आपके पास है वो बी के कांग्रुएंट है, मतलब ए को अगर हम बी पे रखें तो रख जाते हैं पूरे रूप से, अब बी को ए पे रखेंगे तब भी तो आ जाएगा। ए इज कांग्रुएंट टू बी तो डेफिनेटली बी इज कांग्रुएंट टू ए, मतलब कांग्रुएंट का जो रिलेशन होता है ना वो ऐसा होता है। जैसे एक कोई भी ट्रायंगल ए बी सी हमने लिया, ठीक है जी, और दूसरी ट्रायंगल हमने एक पी क्यू आर लिखी। अब क्या है कि इस पी क्यू आर को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, अगर दोनों एक इस पर ओवरलैप कर जाएं, दोनों सेम हो जाएं तो हम कांग्रुएंट कहते हैं। मतलब ये जो एंगल होगी वो ये होगी, ये जो होगी ये होगा, ये जो होगा ये होगा, साइडें भी सब सेम होंगी, तो उसको हम लोग कांग्रुएंट कहते हैं। तो अगर ए बी के कांग्रुएंट है, यानी ये ट्रायंगल ए बी सी अगर पी क्यू ए आर के कांग्रुएंट है तो डिफरेंट पी क्यू आर इसके कांग्रुएंट होगा। तो कांग्रुएंट का जो रिलेशन है वो सिमेट्री है। अच्छा, ट्रांजिटिव भी होगा। जैसे ए कोई हम एक ट्रायंगल ले लें, मान लीजिए हमने ए एल एम एन ले लिया और कहा कि ये इसके कांग्रुएंट है, तो मतलब क्या कि अगर ये ट्रायंगल इसके कांग्रुएंट है, ये इसके कांग्रुएंट है, मतलब इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो पूरा ये इस पे आ जाएगा, मिल जाएगा पूरा, हर पॉइंट एक एक मिल जाएंगे, पूरा वर्टेक्स तो मतलब ओवरलैप कर जाएगा, दोनों बिल्कुल सेम साइज़ के हो जाएंगे, पूरा हर चीज़ सेम हो जाएगा। ये इसके साथ सेम है और ये इसके साथ सेम है तो नेचुरली ये इसके साथ सेम होगा। तो जो कांग्रुएंसी का जो रिलेशन है वो रिलेशंस हमारा वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब तीनों है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है। तो जब कोई रिलेशन तीनों होता है तो उस रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो ये इक्विवेलेंस जो रिलेशन है वो सही है। अब एक बड़ा यहाँ अच्छा क्वेश्चंस है ये, और ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान दें कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपके जो एग्ज़ाम आगामी होने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि ये बड़े टेक्निकल थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन है। कह रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, पहले सेट ए लिखिए हमेशा 1 2 3 4 5 6 7, और जो रिलेशन आर है वो डिफाइंड है ए बी, ऐसे कह रहा है, सच दैट बोथ ए एंड बी आर आइदर आड आर इवन देन आर इज पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलते हैं देखते हैं। और एक बात और, बाद में हम एक ट्रिक डेवलप करेंगे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो 90 मिनट में 40 करने हैं ना क्वेश्चन के, कैसे बहुत जल्दी उसको हम लोग लगाएंगे, ट्रिक कैसे यूज करेंगे, वो भी सारी बातें हम डिस्कस करेंगे फर्दर वे। अभी हम लोग क्या है ना कि पूरे कंसेप्ट को थोड़ा डेवलप कर दें, कैसे लगाना है, क्या करना है, क्या सोच होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास थ्योरी और रिजल्ट के कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप एमसीक्यू नहीं लगा सकते हैं। और ट्रिक तो पैदा ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि ट्रिक उन्हीं रिजल्ट और थ्योरम से पैदा की जाती है जिनसे एमसीक्यू डेवलप होते हैं। बहरहाल हमने क्या चीज़ बताई, पहली ट्रिक ये बताई कि जब आप रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो जिस सेट पे सॉल्व कर रहे हैं ना उस सेट को आप लिखिए। ये पहली ट्रिक है, फर्स्ट ट्रिक, यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो गलती होगी सेट और रिलेशंस में वो इसी को लेके ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले रिलेशंस जिस सेट में डिफाइंड है पहले वो सेट लिखिए, उसके बाद अपने कंक्लूजन्स कैसे आएंगे हम लोग धीरे धीरे उन सब सारी चीज़ों को डेवलप करेंगे। अब इसे देखिए यहाँ, यानी जो ए आर बी है, अभी थोड़ा मैं ऐसे लिखूं, हमने कहा था, और आप भी ऐसे लिखने की आदत डाल लीजिए। तो इसका मतलब क्या है, ऐसे देते हैं, इफ एंड ओनली की बात है ये, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आइदर ए एंड बी आर आड है, आर ए एंड बी आर इवन है। ये रिलेशन ये है, इनमें से है। तो क्या मैं 1R1 में लिख सकता हूँ, थोड़ा इस पर एनालिसिस कर लीजिए। यानी ए और बी आप तभी लिखेंगे जब ए और बी दोनों या तो आड हो जाए या दोनों इवन हो जाए। तो यहाँ 1 क्या है, आड है, ये 1 आड है, डेफिनेटली 1 1 होगा, यानी 1 1 इस रिलेशन में आ जाएगा जो रिलेशन डिफाइंड है, 1 RA होगा। क्या 2 R2 लिख सकते हैं क्या, अगर 2 इवन है तो इसको इवन होना पड़ेगा, है यहाँ, मतलब या तो ये दोनों इवन हों या दोनों आड हों। अब ऐसा आप नहीं लिख सकते हैं 2 R यहाँ 5 नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि अगर 2 इवन है तो 5 आड है, और ये दोनों का नेचर एक जैसा होना चाहिए। अगर ये इवन है तो इसको भी इवन होना पड़ेगा, अगर ये आड है तो इसको भी आड होना पड़ेगा, तो ऐसा है नहीं। तो 2 और 5 इसमें नहीं होगा, मतलब
कि 2 5 रिलेशन में नहीं होगा। तो 1 1 होगा, 2 2 भी होगा, अच्छा 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा। यस, देखिए इस कंसेप्ट को, 4 R 4 होगा कि नहीं, डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये 4 इवन है तो ये भी इवन है। 6 6 भी होगा, 7 7 भी होगा। तो कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और रिफ्लेक्सिव ऐसे होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए आर ए होना चाहिए। तो है यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 सब है। तो दिस रिलेशन इज डेफिनेटली रिफ्लेक्सिव। अब ये देखना है कि ये सिमेट्री है या नहीं। तो सिमेट्री के लिए होता है, अगर ए आर बी है तो ए इंडिकेट करना चाहिए बी आर ए। तो जैसे आपने यहाँ 4 R 4 लिखा है तो इसको उलट दीजिए, 4 R 4 होगा कि नहीं, ऐसे नेचुरल बात है होगा। मतलब ये गिवन है, अगर ये आड है ये आड है, तो अगर मैं इनको उलट के लिखूं तो उनका नेचर थोड़ी बदलेगा, बस प्लेस बदला है। बी यहाँ था वो बी यहाँ आ गया है तो अगर ये आड है तो ये भी आड होगा, ये आड है तो ये भी आड होगा। प्लेस बदला है, नेचर नहीं बदला है। जैसे 4 R 4 लिखा है, अब इसको 4 को मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ, तो 4 को जब मैं यहाँ उठाऊंगा तो वो जो नंबर इवन और आड है उसको प्लेस बदलने से थोड़ी इवन और आड का नेचर बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो सिमेट्री भी होगा। जैसे यहाँ 2 R 3 मैं लिख सकता हूँ यस, तो 3 R 2 भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये आड है, नहीं सॉरी ये 2 R मैं 6 लिख सकता हूँ, तो ये 6 R 2 भी हो जाएगा। ये इवन है, ये इवन है, तो इसको मैं यहाँ भी ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर ये रिलेशंस में बातें सेटिस्फाई करती हैं तो ये मेरा सिमेट्री है। तो सिमेट्री भी है। अब ये देखते हैं ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ए आर बी आपके पास है एंड बी आर ए आपके पास है। तो अगर ए आड है बी आड है तो ठीक है, बी आर सी, ए आड बी आड, तो बी आड होगा तो सी आड भी होना पड़ेगा बाय दैट रिलेशंस। अगर ए इवन है तो बी इवन बन पड़ेगा। अगर आपने बी इवन लिखा तो ए भी इवन होगा। तो क्या ए आर सी नेचर वही होगा, क्या एस होगा। जैसे अगर आप इवन का ले लें, ए इवन है बी इवन है, तो अगर बी इवन है तो सी को इवन है बोलना पड़ेगा। मतलब ए बी सी सभी इवन है तो ए आर सी होगा। तो ए इवन सी इवन बाय दैट रिलेशन सेटिस्फाई हियर। तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो ये जो रिलेशन है जैसा ये डिफाइंड है कि या तो ये दोनों इवन है या दोनों आड हैं, वो जो रिलेशन है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। यानी रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्री भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। और इस रिलेशंस को हम इक्विवेलेंस भी कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूवमेंट करते हैं। अच्छा एक बात और यहाँ कहना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो हमने सैम्पल पेपर देखा है जो मार्केट में उपलब्ध हैं बहुत सारे, तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सी क्वेश्चंस भी वो दिए हैं और साथ साथ थोड़ी मिसप्रिंटिंग भी उनकी आई है। तो जैसे जैसे वीडियो लेक्चर्स आगे बढ़ेगा उस जो मिसप्रिंट है, गलत तो नहीं कहेंगे बट हम मिसप्रिंट ही कहेंगे, तो उस मिसप्रिंटिंग को भी हम सुधारेंगे पूरा, कहाँ से है कैसे है। अच्छा कंट्रोवर्सी किस क्वेश्चन में आई है उसका भी पूरे वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जवाब देंगे ताकि स्टूडेंट कन्फ्यूज ना हो ये सैम्पल पेपर्स को देख करके। अब एक अनदर क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन ये है कि लेट आर बी एनी रिलेशन इन द सेट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अच्छा ये तो ह्यूमन बीइंग की बात कर दी गई है, ये ऐसा रिलेशन डिफाइन किया है एक्स बी ह्यूमन बीइंग, और रिलेशन आर जो डिफाइंड है एट एनी टाइम कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज exactly 7 सेंटीमीटर taller than y। तो पूछा है कि जो रिलेशन आर है वो रिलेशन क्या है, नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी बात करनी है। ठीक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बनाए। तो अच्छा पहले क्या है, सेट तो डिफाइंड किया है, तमाम जो मानव है मानव पे बात की गई है, कलेक्ट किया है कहीं और देखा है कि उनमें आर में कैसे मानवों को, कैसे लोगों को इकट्ठा किया गया है, हाइट के रिलेशंस के अनुसार इकट्ठा किया गया है। कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर दैन y। तो एक्स वाई में रिलेशन कैसा होगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 7। मतलब क्या है, अगर किसी आदमी की हाइट फॉर एग्ज़ाम्पल हम 200 सेंटीमीटर लेते हैं तो इसका रिलेशन कैसा होगा,
या ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x माइनस 7। तो अगर ये 200 इसमें 7 निकाल दीजिए तो 193 आएगा। ऐसे आदमी का रिलेशन होगा। बाई एग्जाम्पल अगर 150 सेंटीमीटर लेते हैं तो r क्या होगा, इसमें से 7 निकालिए, तो 7 निकालेंगे तो 143 आएगा। यस 143 ये रिलेशन होगा। मतलब कि इसका और इसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, इसका डिफरेंस 7 आना चाहिए। ऐसे रिलेशंस को जो चीज़ सेटिस्फाई करता है वो मेरा आर है। मतलब दो आदमी के बीच में जो हाइट का जो डिफरेंस है वो 7 है। और वो 7 मैं ऐसे लिखूंगा क्योंकि यहाँ कहा गया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, कि दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये कंडीशन है। यानी यहाँ जो भी कुछ लिखेंगे उसमें यहाँ 7 ऐड करेंगे। तो अगर इन जनरल मैं बात कर दूँ तो अगर ये x है तो ये r x माइनस 7 है, ये है। तो क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा? क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए सब लोग जानते हैं ये होता है, ये RA ये, यानी ARA का क्या मतलब है कि इस A और इस A में रिलेशन कैसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस, कि ये जो होना चाहिए इससे 7 सेंटीमीटर कम होना चाहिए। तो है ही नहीं 7, ये 100 सेंटीमीटर और 100 आप लिख सकते हैं क्या अकॉर्डिंग टू दिस? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें से 7 निकालेंगे तब ये मिलना चाहिए। दोनों इक्वल हो ही नहीं सकता है, ये होना चाहिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 होना चाहिए। तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा। अच्छा ट्रांजिटिव है या नहीं तो देख लीजिए, इसमें से 7 निकालने पर ये मिलना चाहिए, यही कंडीशन है। एक ही पकड़िए, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, बस एक साधी है। इसमें से 7 ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो अगर ये होल्ड है तो सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इनके प्लेस को चेंज कर दीजिए, ये भी आना चाहिए। तो आएगा क्या, क्योंकि कहा है कि इसमें से 7 जब आप ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए। तो यहाँ जब 7 ऐड करेंगे तब तो फिर 157 मिलेगा यहाँ, यानी 157 और R150 ये रिलेशन होगा। अगर R150 यहाँ लिखते हैं तो इससे तो होगा नहीं, मतलब 150 सेंटीमीटर का आदमी का संबंध इससे होगा, इससे तो होगा नहीं। तो क्या मतलब होगा, ये तो है बट ये नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है चलिए, अब क्या हो गया, अब यहाँ देखिए x अगर ऐसा है, x R y है एंड y R z है, तो x R z भी हो जाए। तो ऐसा होगा क्या, ये भी नहीं होगा। उसको इजीली वे में देख सकते हैं। कैसे हम देख सकते हैं कि जैसे ये जो रिलेशन है इसमें 7 ऐड करने पे मिलता है। अब इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 7, ये हो गया। और यहाँ से जो मतलब निकल के आएगा वो होगा y इज इक्वल टू जेड प्लस 7। तो क्या मैं लिख सकता हूँ क्या x इज इक्वल टू जेड प्लस 7? ये रिलेशन होगा? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पिकअप करूँ तो y इज इक्वल टू x माइनस 7 होगा। अब y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू जेड प्लस 7, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू जेड प्लस 14 हो गया, जबकि ये नहीं होगा। राइट, ये रिलेशन आना चाहिए, या 7 ऐड करने पे ये मिलना चाहिए। तो ये तो है नहीं, जेड प्लस 14 है, जबकि ये मिलना चाहिए। तो मतलब क्या है कि रिलेशन जो है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्री भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ये रिलेशन ऐसा है। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या गेम खेला गया है, क्योंकि MCQ में क्वेश्चंस लगाने के बाद भी ऑप्शन में गेम खेली जाएगी। और कैसी खेली जाएगी हम लोग अपने वीडियो लेक्चर में बखूबी उसकी बात करेंगे, डिटेल्स में बात करेंगे कि आंसर तो आप निकाल लेंगे, बट जो उसके 4 ऑप्शंस होंगे वो ऑप्शंस को भी टिक करने में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस पर हम बात करेंगे कि वो कन्फ्यूजन से किन स्टूडेंटों को आता है, किन परिस्थिति में आता है, ये दोनों बात करेंगे कि ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं और किस गलती की वजह से आता है, सारी बातें होंगी। तो इसमें लिखा है नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव लिखा है, सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो नॉट सिमेट्रिक ये ऑप्शन सही है। उसके बाद रिफ्लेक्सिव लिखा है, नहीं रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं। कह रहा है कि सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं साहब, सिमेट्रिक ही नहीं है। एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, तीनों में से कोई नहीं है। तो नॉट सिमेट्रिक ये इसका जो है ऑप्शन सही है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन को मैं यहाँ थोड़ा पिकअप कर लूँ। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट। तब हमने कहा था सेट लिखेंगे, तो सेट को थोड़ा लिखा जाए, कैसा सेट है भाई।
द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए, और सेट ए है हमारा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ये 6 है, ठीक है। और आर जो रिलेशन डिफाइंड किया गया है कैसा है कि y इज़ डिविजिबल बाई x। अब पूछा है कैसा है, y इज़ डिविजिबल बाई x, यानी मतलब x और y है। मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा भी था आप ऐसे भी लिखेंगे, आदत डाल लीजिए अपनी, अच्छी है क्योंकि फर्दर में बहुत काम आएगा ये ऐसे लिखने का। ऐसा दिया है तो इसका मतलब ये होता है, बट वही है। x और y का मतलब क्या है कि y इज़ डिविजिबल बाई x, कि मतलब y जो है x से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिखें, सीधे सपाट लहजे में यूज करें तो इसकी मीनिंग ये है कि x डिवाइड्स y, x जो है y को डिवाइड करता है, इसमें खोजना है। तो कैसा रिलेशन होगा, तो चलिए पहले 1 से शुरू करते हैं। 1r1 होना चाहिए, 2r2 होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना, 3r3 जितने एलिमेंट हैं सबके साथ होना चाहिए ये रिलेशन, और 5r5 होना चाहिए, 6r6 होना चाहिए, है या नहीं। देखिए अब यहाँ से आइए, ये जो एलिमेंट है x इसको डिवाइड कर दें, खोजिए ऐसा है क्या। 1 1 को डिवाइड करता है, यस डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 3 3 को डिवाइड करता है, 4 4 को, 5 5 6 6 को डिवाइड करता है, यस। मतलब ये जो रिलेशन है इस सेट में वो रिफ्लेक्सिव का फॉर्मेशन देता है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्री के लिए क्या है, जैसे हम 2r4 तो लिख ही सकते हैं ना, 2r4 का क्या मतलब होगा कि 2 4 को डिवाइड करता है। अब ये सिमेट्रिक हो जाएगा जब r स्थान बदल दीजिए, उठा के पटक दीजिए यहाँ पे, जो 4 यहाँ तो 4 यहाँ ला दीजिए, 2 देखिए ऐसा है या क्या। अब क्या होना चाहिए कि 4 2 को डिवाइड करता है, नहीं 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता है, तो ये सिमेट्री नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, ये जो है रिफ्लेक्सिव है बट ये सिमेट्री नहीं है, नॉट सिमेट्री। ट्रांजिटिव खोज लीजिए, तो जैसे जनरल देख लें, अगर ए आर बी है एंड बी आर सी है, मतलब कि ए डिवाइड्स बी है एंड बी डिवाइड सी है, तो डेफिनेटली ए सी को डिवाइड करेगा। अगर ए बी को डिवाइड कर देता है और बी सी को डिवाइड करता है तो फाइनली ए सी को डिवाइड करेगा 100%। आप कोई भी रिलेशन देख लें, जैसे हमने लिखा 2r4 लिखा एंड उसके बाद क्या करेंगे, पहला जो लिखेंगे होना चाहिए 4, उसके बाद r। अब रिलेशन कैसा है कि वो यहाँ नंबर लिखेंगे जो 4 डिवाइड कर दे, बस इसी में से उठाएंगे। तो सेट ए में से तो 4 डिवाइड कोई नंबर कर सकता है क्या, वो तो तब नहीं लिखेंगे। तो 2r4 लिखे हैं, अच्छा बट 4 के साथ कोई रिलेशन ऐसा है जैसे मान लीजिए 4 4 से लिख सकते हैं, 4 4 को डिवाइड करता है, बाकी 5 और 6 को डिवाइड करता नहीं है, तो रिलेशन बनेगा नहीं 4 के साथ। तो 2 4 को डिवाइड करता है, 4 4 को डिवाइड करता है, तो 2 4 को नेचुरली डिवाइड करेगा। तो कोई भी नंबर आप पिकअप कर लीजिए, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे 3r6 आपने लिखा एंड तो फिर 6 लिखेंगे, तो 6 किसको डिवाइड करेगा इस सेट में से, बस केवल 6 ही है, तो 3 6 को डिवाइड करता है। ट्रांजिटिव भी है ये, तो थर्ड जो होगा वो ट्रांजिटिव भी होगा, ये भी सही है। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट सिमेट्री नहीं है, ये सिमेट्री नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट सिमेट्री हियर। तो इसमें जो सही है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है बट सिमेट्री नहीं है, तो इसका पहला ऑप्शन जो है सही है। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग जो क्वेश्चन से इस MCQ के लगा रहे हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए, और दूसरी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो उस क्वेश्चंस को लिखिए, डेफिनेटली हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में उसका सलूशन आपको 100% प्रोवाइड करेंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप जा कर के कमेंट करें। थैंक यू गाइस, जय हिंद।